तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं एक सुझाव वाली वीडियो जो है आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह जो सुझाव है ये मैं चाहूँगा कि विभाग और प्रशासन सभी लोगों तक पहुँचे, ताकि अगर यह सुझाव अच्छा लगे तो इस पर कार्रवाई होगी तो सभी लोग को सुविधाजनक होगा। ये सुझाव आप देख लीजिए, थोड़ा गौर से इस पे फोकस करवाइए कैमरा को। ये जो मैप है, ये मैप तैयार किया गया है अपने पटना ग्रामीण के जो क्षेत्र है उसके रोड को, क्योंकि आप सभी लोगों को जानकारी है कि जो ये बीटा से ये खगौल वाली जो रोड है दानापुर स्टेशन तक, इसमें काम लगा हुआ है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। तो काफ़ी समस्याएं हो रही है इससे आवागमन में। पिछले आदेश भी आए थे कि इस रोड पे आगे की ओर गाड़ी इधर से नहीं जाएगा, सब मनेर होते हुए पटना जाएगा या तो यहाँ नवतपुर होते हुए फिर एम्स पटना जाएगा। तो वो सब लेकर के ये बंद किया गया था। फिर लोगों ने आपत्ति जाहिर की तो इसको चालू किया गया, क्योंकि व्यवसायिक लोग हैं, सभी लोग बिजनेस व्यवसाय किए हुए हैं, तो दिक्कत हो रही थी। तो इसके लिए फिर चालू किया गया। जहां तक मुझे जानकारी है, देख रहे हैं कि गाड़ियां जा रही है। बाकी बहुत समस्या है क्योंकि काम लगा हुआ है। बात यह है कि देखिए, जाम जो है एक गाड़ियां चल रही है जो आम लोगों की, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा गाड़ियां नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर जाम लगती है तो हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर बालू का जो है ट्रक का आवागमन सबसे ज़्यादा होता है। बालू वाली ट्रक जो है वो लगातार चलती है। व्यवसायिक है भाई, चलना भी चाहिए। यही एक बिहार का बालू ही है जो व्यवसाय के लिए ये है, और बिहार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी हमें जहाँ तक लगता है कि जनरेट बालू ही कर रहा है। तो लाजमी है कि भाई इसमें लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी को समस्या भी नहीं होना चाहिए। हमें वो आपत्ति नहीं है कि बालू के आप उससे नहीं है। दिक्कत है कि सोन किनारा ये है, ये देखिए, ये एरिया गौर कीजिए, ये सोन का एरिया है, ठीक है। ये एरिया, ये पूरा सोन एरिया है, ठीक। ये सोन का बांध है, बड़ी बांध जो बांध बांधी गई थी। जब बाढ़ आता था तो पानी इधर ना आए, उस पानी को रोकने के लिए, उस बाढ़ को रोकने के लिए, आम जन को बचाने के लिए यह बांध की निर्माण की गई थी। आप सब लोग को मालूम है, बहुत लोग को नहीं मालूम होगा तो वो भी जान ले। उसके बाद ये औरंगाबाद वाली रोड है जो बीटा से सीधे कनपा होते हुए औरंगाबाद को चली जाती है। अरवल, औरंगाबाद, मेहंदिया, दाऊदनगर सब जाती है। ये लई है, बीच में यहाँ लई बाजार है। अब ये एरिया जो है बीटा का, ये घनी आबादी है, बड़ा बड़ा गांव है। ये मार्केट ही हो गया फैला हुआ, कैसे पटना का ग्रेटर पटना में आता है बीटा। और सारी चीज़ें अब IIT, NIT, NSS, MCH जो हॉस्पिटल है, ESI हॉस्पिटल है, एयरफोर्स, SDRF, NDRF, तमाम चीज़ यहाँ पे अब आ गई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो बहुत जो है ये घनी आबादी में आ गई है। अब क्या होता है कि ट्रक निकलती है और इस रोड को पकड़ती है और बीटा चौक पे आती है, और यहाँ से कोयारा की तरफ जाता है और कुछ इधर की ओर पकड़ करके बाईपास पकड़ के निकलता है। इससे क्या होता है कि जो ट्रक इधर से निकलती है, अब सारे निकलते हैं, कनपा होते हैं, यहाँ भी चलाते हैं। NH 39 पे भी आते हैं, विक्रम उड़िया होते यहाँ चले आते हैं। लई के तरफ इधर से आते हैं, सोन से निकल के 2-3 घाट से, और यहाँ आ जाते हैं। तो ये इस बीटा पे काफी लोड हो जाता है, जाम लग जाती है। अब होता क्या है कि ये भी जाम हो जाता है। तो इसमें भी काम लगा हुआ है, तो जाम होने पर तो और समस्या है। तो हम चाहते हैं कि जो भी बालू से गाड़ी निकले यहाँ से ट्रक, वो यहाँ आकर के इस रास्ते से ना जाए, वो सीधा कनपा आए और इधर से, और कनपा से वो सहार होते हुए आरा चले जाए, एरिया बच गया। ये कनपा से NH 139 होते हुए ये यहाँ तक आए, इस जिसको दनियावा के तरफ जाना हो और भी जगह जाना हो, बाईपास पकड़ना हो, 4 लेन हो, बख्तियारपुर उधर की ओर, तो उधर की ओर जाने के लिए ये रास्ता को इस्तेमाल कर सकता है। पटना, और पटना जो काम के लिए जाते हैं, जैसे किसी का अपार्टमेंट बन रहा है तो बालू की जरूरत होती है, तो वो तो चलिए रात में अपना जाता है, तो वो अलग विषय है। का दुका ट्रक, 2-4 ट्रक की बात नहीं हो रही है। जो बड़ी संख्या में ट्रक जाते हैं, होते क्या है कि विक्रम आते हैं NH 39 पे और यहाँ से मुड़ियावा पकड़ के पहुंच जा रहे हैं, तो सारे लोड बीटा पे आ रहा है।
ये रास्ता को खाली रखने के लिए, इसको बचाने के लिए ट्रक जो है परिचालन का जो है चेंज करना पड़ेगा। अब एक तो कि क्या कहें, कुकुरमुते जैसा लिंक रोड बना दिया है लोग अपना अपना, जो बालू का घाट लेता है उसी का लिंक रोड बन जाता है प्राइवेट। अब वो लोग जहां मन तहां से निकालते हैं, जहां मन तहां जोड़ देते हैं, वहीं से गाड़ी ट्रक निकल जाता है। इस पे प्रशासन विभाग सभी लोगों को संज्ञान लेनी चाहिए कि रोड एक हो, उसी के माध्यम से जाए, ताकि जो आम पब्लिक है वो रोड नहीं इस्तेमाल करेगा, वो अपना जो भी गांव का लिंक रोड है उससे अपना निकलते जाएगा। अब हर लिंक रोड पे अगर ट्रक का परिचालन हो तो तमाम लोगों की समस्या और तमाम जगह पे जाम ये होते रहती है। खास करके बीटा स्कूली बच्चे हैं, पढ़ाई का हब हो गया है, ये पूरे एरिया के बच्चे सभी बीटा ही स्कूल में जाते हैं, यहीं पे आश्रित है, क्योंकि सभी स्कूल लगभग यहीं है। इसी रोड में स्कूल है, बीटा से लेकर के कनपा वाली रोड में स्कूलें भी है। खास करके सबसे बड़ा आईआईटी जो है हमारा वही है। तो तमाम चीजों को देखते हुए और इसके जाम को, अब इस पे अगर ट्रक नहीं जाएगा तो ये इधर तक भी बनना है, तो काम लगा हुआ है। अगर नहीं जाएगा तो ये जाम मुक्त होगा। तो जो भी छोटी गाड़ियां हैं, जो जरूरी का गाड़ी है, वो अपना आराम से पटना की तरफ जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। मनेर की तरफ से बालू निकलती है, वहीं से निकले अपना यहाँ आए और यहाँ से सीधा अपना आरा की तरफ चले जाए, बांध पकड़ करके। बांध तो पूरा है, इधर से यहाँ अपना निकल जाए। वो इधर क्यों आएगा, जरूरी नहीं है। ये इधर से निकलते हैं तो एक बीटा क्यों जाते हैं, कनपा ही बैरिकेटिंग लगा दी जाए, कनपा से 39 पकड़ के जाइए, अरवल से साहब जीटी रोड भी जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है, आप सभी जगह जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा कहीं भी जा सकते हैं, जीटी रोड पकड़ लीजिए। कलकत्ता से लेकर के झारखंड सब है, तो ये जीटी रोड पे आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश भी जा सकते हैं, और दिक्कत है तो सहार क्रॉस करके आप आरा भी निकल सकते हैं। अब सारी जगह रोड जो है चौड़ीकरण हो गई, 4 लेन हो गई है जब लगभग। तो ये एरिया कम से कम जब तक कि इस पे काम लगा हुआ है, ये नहीं कर रहे हैं कि फिर सरकार अपना जो भी विभाग अपना ये करे, बाकी जब तक इस रोड पे काम लगी हुई है, इस एरिया में जब तक इस रोड का कंप्लीट काम ना हो जाए, तब तक ले इस रोड से बालू लदी ट्रकों का परिचालन को रोका जा सकता है। ये मेरा सुझाव है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग के बड़े बड़े जो बालू का व्यवसायिक है उनके भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके भी रिश्तेदार लोग हॉस्पिटल के लिए जाते हैं, बीटा ही जाते हैं। किसी की इमरजेंसी जरूरत होती है, किसी को पटना जाना होता है, तो चलिए लिंक रोड पकड़ लेते हैं। बाकी एक जानते हैं, ये लिंक रोड पे तमाम ट्रक और ट्रैक्टर रात में परिचालन होते हैं, और सब पतले संकीर्ण रोड है, कहीं कहीं आप फंस जाइएगा, अब आगे पीछे करते रहिए। ये समस्याएं आती है, तो ये समस्याएं हमारी ही नहीं है व्यक्तिगत, हमें ही नहीं उस रोड को इस्तेमाल करा जाता है, हमारा ही परिवार और रिश्तेदार नहीं जा रहा है, ये आप तमाम लोगों का परिवार और रिश्तेदार का इससे आना जाना होता है। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो आप इसमें सहयोग करें। इस वीडियो को जो भी परिवहन मंत्रालय है, आपका ग्रामीण विकास मंत्री हैं या वो विभाग है, आपका जो खनन विभाग है, इन तमाम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हमारे जिला पदाधिकारी हैं उनके पास तक पहुंचाइए, ताकि इस मैप को वो भी अब समझें और इस मैप के लिए तैयार करें, और इससे बचने के लिए एक रास्ता बनाएं, और उसी रास्ते से जैसे कनपा हो गया, हब हो गया, यहीं से ट्रक अपना इधर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ अब ये जो घाट है महुआ और घोराटा, ये जो निसरपुरा घाट है तो कनपा इसका इजी हो जाएगा। रही बात इसका 1 या 2 घाट है तो उस पर कम बालू का ट्रक चलता है, वो लोग भी अगर वहां से निकल करके और लई होते हुए इस कनपा की तरफ आके निकल सकते हैं अगर हो तो। अदरवाइज इनके लिए भी बांध पकड़ करके वो सीधा आ सकते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। बांध से कोई समस्या किसी को नहीं होगी अगर चाहे तो। अब होता क्या है, अब इस बालू वाला जो ये सोन किनार है, यहाँ से रास्ता प्राइवेट बनाए हुए हैं, लीज पे जमीन लेकर के बनाए, चाहे जैसे बनाए, बालू के लोग बनाए हुए। होता क्या है कि वो सीधे कहीं भी निकाल देते हैं। अब वो कहीं से ट्रक रोड पे आता है और वो कहीं लिंक रोड पकड़ता है और निकल जाता है, तो वो उसका कोई ये नहीं है। अभी एक वर्तमान में आपका मनेर रेवा लाइन नहर है, रजवाहा नहर, मनेर रजवाहा,
जो एक छोर था उसको ऊंचा किया गया था। जो मतलब मनेर लाइन जो है, ये बताता हूं, ये यहां से निकल करके जाती है ऐसे। सेलगर भी कई एक बार इस रोड को क्रॉस की है, कई एक जगह पे क्रॉस की है, तो वो हमारे यहाँ भी क्रॉस की है। तो उसको इसलिए बनाया गया था, वो मनेर लाइन नहर को वो इसलिए बनाया गया था कि जो भी सोन से बाढ़ आए, अगर इसको क्रॉस करता था तो ये नहर ही यहाँ ऊंचा किया गया था इस तरफ, मतलब अपोजिट साइड की तरफ, कि पानी वहां रुक सके। और उसके बाद पानी अगर उबलता है तो नहर में आकर के गंगा जी में चला जाएगा। मतलब उसके बाद पटना को क्षति नहीं हो, ये पटना एरिया को बचाने के लिए इसका भी निर्माण मतलब किया गया था। तो इसको ऊंचा कर दिया गया था। इस पे लोग बालू का ट्रक चला करके इतना नीचा कर दिए कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। उस नहर को तहस नहस कर दिया। आप जाइएगा देखिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। इस नहर पे बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ हुआ करते थे, आज पेड़ कुछ भी नहीं है, सब काट दिए गए और इस नहर को बर्बाद कर दिया गया। हम तो यही कहेंगे कि इस नहर को बैरिकेडिंग लगाई जाए ताकि इस पे बड़ी बड़ी वाहन ना चले, नहीं तो ये तो नहर बर्बाद हो जाएगा। इससे कितना लॉस है जान है। आज किसान के लिए आपका धान नहीं बिक रहा है तो कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं। तो नहर नहीं रहेगा तो पटवन नहीं होगा, और त्राहिमाम कीजिएगा। नहर में पानी नहीं आएगा तो आपका लेयर नहीं आएगा। हमारे यहाँ नहर के पानी आने से जल का जो स्रोत है वो बढ़ता है। हमारे चापाकल में पानी आते हैं, हमारे बोरिंग में पानी आते हैं। अगर ये नहर में पानी नहीं आएगा ना तो आप त्राहिमाम करते नजर आइएगा। अभी तो आपको धाने बेचने के लिए समस्या हो रही है, कल पटवन करने के लिए समस्या हो जाएगा, आपको पीने के पानी की समस्या हो जाएगी। और पीने का पानी अगर नहीं मिलेगा तो पानी बिना समझ रहे हैं ना क्या चल रहा है। तो इस नहर का मुख्य योग कारण था कृषि, जल संरक्षण, हरियाली, और जो हमारे पशु पक्षी जानवर जीव जंतु जंगली जानवर हैं उनके प्यास को बुझाने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। एक ही कारण नहीं था, केवल कृषि के ही कारण नहीं था, कई कारणों से, कई योजनाओं को देखते हुए, कई चीजों को लाभ को देखते हुए बनाया गया था। आज अगर ये बर्बाद हो रहा है तो इससे नुकसान एक हमारा ही नहीं है, एक केवल व्यक्तिगत मेरा नहीं है, तमाम लोगों का है, जंगली जानवरों का है, हमारे पशु पक्षियों का है, जो हमारे प्रकृति का सुंदरता है इसकी क्षति है। और जब प्रकृति की क्षति होती है तो आपका नाश होना तय माना जाता है। आज दिल्ली, पटना के एरिया में जिस तरह से पॉल्यूशन फैला हुआ है, इसकी जिम्मेदार आप और हम हैं। आप और हम अपने विकास के आंधी में इस तरह के अंधे हो गए हैं कि यह नहीं दिख रहा है कि हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमारी एज कम है और हम कई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और इस पेड़ पौधे का कटाई करना, बर्बाद करना। तो ये नहर पर बैरिकेडिंग बहुत जरूरी है। मैं जिला पदाधिकारी से भी हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस पर बैरिकेडिंग लगाई जाए। और बैरिकेडिंग नहीं होने से ये आती है, और यहाँ एक पुल है इस मेन रोड पे, SS2 है, इस पे एक पुल है। वो पुल की दुर्गति के बारे में मैंने वीडियो बनाकर डाला था, पेपर में भी निकला था, जिला अधिकारी से भी इस पे मैं संज्ञान में दिया था। बाकी अभी तक इस पुल का बनाया नहीं गया, अभी भी इसका रेलिंग ढह रहा है और नीचे से दरारें आ गई है। कब गिर जाए कोई कहा नहीं जा सकता। तो तमाम समस्याएं हैं, तो उसके लिए हमें उपाय करना चाहिए। तो आपको कैसा लगा वीडियो? आपका भी अगर कोई सुझाव हो कमेंट में दीजिएगा, और आपका कमेंट का मैं अमल करूंगा, कोशिश करूंगा कि इस पे और मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वो इसलिए कि जिसके लिए वीडियो बनाया है वहां तक पहुंच सके, तमाम विभाग तक पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।